हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आए हम लेके क्या इंपॉर्टेंट 6th क्लास का जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे चैप्टर के मैं लेके आया हूँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको बता दिए जाएंगे आज। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, सीधा सीधा अपने क्वेश्चन पर देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन रहने वाला है चैप्टर से ऐसे ऐसे कविता महत्वपूर्ण। सबसे पहला क्या है, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कविता में ऐसे ऐसे कवि ने किन लोगों की निंदा की है। यानी निंदा मतलब क्या होता है, बेइज्जती करना। इस तरीके से कवि ने उन लोगों की निंदा की है जो आलसी, झूठे, चालाक और बेईमान होते हैं। ये लोग बिना मेहनत के लाभ उठाना चाहते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऐसे ऐसे कविता का मुख्य संदेश क्या था। यानी कि इस कविता का संदेश क्या मिला। तो इस कविता का मुख्य संदेश ये था कि हमें ईमानदारी, मेहनत और है ना, ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। जो लोग दूसरे को धोखा देकर अपना फ़ायदा उठाते हैं वे समाज के लिए हानिकारक लोग होते हैं। ठीक है, इस तरीके का। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है इससे इम्पोर्टेंट, कवि ने किन किन लोगों को ऐसे ऐसे कहा है। कवि ने आलसी, कामचोर, धोखेबाज, मक्कार लोगों को ऐसे ऐसे कहा है क्योंकि वे मेहनत करने से कतराते हैं, झूठे, चालाक होते हैं। इसी के साथ फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ जाए, कविता में कवि ने कैसे कैसे लोगों की आलोचना की है। आलोचना मतलब कमियां निकाली है, कौन कौन से लोग हैं जिनकी कमियां निकाली है। तो वही है जो दूसरों को धोखा देते हैं, परिश्रम नहीं करते, झूठ बोलते हैं, मक्कारी से अपना काम करते हैं। मतलब कि वही एक घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन पूछा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो इससे सारे क्वेश्चनों को आइडिया लग जाएगा आपकी किस किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है जो इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, मेहनती और ईमानदारी बनना चाहिए, हमें आलसी और चालाकी से बचना चाहिए और कभी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा इसका। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, कविता के कवि कौन है। तो इस कविता के कवि कौन है, धर्मराज वीर। एक नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पूछ लें। ठीक है, कविता में मक्कार शब्द का अर्थ क्या है। मक्कार शब्द का अर्थ है चालाक और धोखेबाजी व्यक्ति। ठीक है, तुम मक्कार हो ऐसे बोलते हैं ना लोग। कवि ने परिश्रमी लोगों को तुलना किन से की है। ठीक है, परिश्रमी लोगों की तुलना किन लोगों से की है। तो ईमानदार लोग, सच्चे लोगों से की गई है जो मेहनत करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा कविता में कवि ने किस प्रकार के लोगों को बुरा बताया है। ठीक है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या मिलता है। ठीक है, इससे से पूछ सकता है कि इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या है। सेकंड चैप्टर पे आते हैं, झांसी की रानी। तो इससे सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि झांसी बाई है ना, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से। इसी के साथ प्रश्न नंबर 2 है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन में क्या नाम था। उनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जिसको प्यार से मनु बोलते थे। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा है, रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था। तो उनके पति का नाम था राजा गंगाधर राव। ठीक है, जो झांसी के राजा थे। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से युद्ध क्यों किया। तो राजा गंगाधर की मृत्यु के बाद जो अंग्रेज़ थे ना, वो झांसी पर अधिकार जमाना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। इसलिए रानी बाई ने उनकी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनसे युद्ध किया था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पूछा है, रानी लक्ष्मीबाई ने किस नारे को दोहराया था। ठीक है, तो रानी बाई लक्ष्मी ने क्या कहा था, अपनी दृढ़ता के साथ कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ठीक है, इस तरीके से बोल रखा था। ऐसे क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो 18 जून, ठीक है, 1858 को हुई थी ग्वालियर के, ठीक है, जो यूपी के अंदर है। झांसी की रानी की सेना में कौन से लोग शामिल थे, है ना। उनकी सेना में महिलाएं, व्यक्ति, ग्रामीण और लोग देशभक्ति योद्धा शामिल थे। ठीक है, इस तरह के लोग इनमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर क्या कहा। अंग्रेजों ने कहा, यह तो पुरुषों के समान लड़ने वाली स्त्री है। ठीक है, इतनी वीरता थी इनके अंदर। झांसी की रानी पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। तो यह पाठ देशभक्ति, साहस, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता के संघर्ष की प्रेरणा देता है। ठीक है, इसी के साथ और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसके, झांसी की रानी के दत्तक पुत्र का नाम क्या था, है ना। तो क्या पूछा, झांसी के इनके पुत्र का नाम क्या था, दामोदर राव। इसी का सेकंड क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम। तो तात्या टोपे, नाना साहेब ने रानी बाई लक्ष्मी की मदद करी थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इससे क्या पूछ सकता है कि युद्ध के दौरान अपने पुत्र को कैसे बचाया रानी लक्ष्मीबाई ने। तो उन्होंने कैसे बताया, अपने पुत्र को पीठ पर
ठीक है, बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया था। ठीक है, ये निष्कर्ष है, पढ़ देना। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसी के साथ क्वेश्चन है, संसार पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पे कि इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये पढ़ देना, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संसार पुस्तक है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका अर्थ है कि संसार भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। जिस प्रकार हम पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसे ही अनुभव, यात्रा और जीवन में विभिन्न पहलुओं से सीखना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हमें संसार पुस्तक का अर्थ है। ठीक है, ये सिखाती है हमें बात। लेखक ने इस पाठ में किस प्रकार के ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण बताया है? ठीक है, अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। जो ज्ञान हम स्वयं अनुभव से प्राप्त करते हैं वह सबसे प्रभावी और स्थायी होता है, जो हमारे जीवन भर काम आता है। इस तरीके से हमारा 3rd क्वेश्चन हो जाएगा। लेखक के अनुसार केवल पुस्तकों से ज्ञान क्यों अधूरा है? ठीक है, पुस्तकों से सारा ज्ञान नहीं मिलता हमें, केवल पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त अधूरा है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन के अनुभव से मिला ज्ञान है। ठीक है, ज़िंदगी का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, अधिक गहरा और वास्तविक होता है। केवल पुस्तकों पर निर्भर रहने से हम जीवन की सच्चाइयों को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का मतलब रहा। ठीक है, इसी के साथ 4th क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो? 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। लेखक के अनुसार हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, हमें केवल पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि संसार का अवलोकन करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, लोगों से बातचीत करनी चाहिए और अपने अनुभव से ज़िंदगी को समझना चाहिए। ठीक है, जीवन को। इसी के साथ 5वां है, इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? केवल पुस्तकें हमें ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन के अनुभव से हमें बहुत कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, लेखक ने किस प्रकार के लोगों को बुद्धिमान कहा है? लेखक ने बुद्धिमान उन लोगों को कहा है जो संसार को पुस्तक की तरह पढ़ते हैं और अपने अनुभव से जीवन को सीखते हैं, समझते हैं और अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, इसी के संसार पुस्तक है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि ज्ञान सीमित नहीं है, ज्ञान हम कहीं से भी ले सकते हैं, सिर्फ पुस्तकों पर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये भी इसके अतिरिक्त क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये वाले इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष है। इसी के साथ मैं सबसे छोटी हूँ, इस चैप्टर से हमारा सबसे पहला है। ठीक है, कवि है, एक नन्ही बच्ची की कहानी है इसमें पूछा है, कविता में सबसे छोटी हूँ मैं कौन है? ठीक है, इसमें एक नन्ही बच्ची है जो चाहती है कि वह सबसे छोटी बनी रहे, ताकि उसे कोई काम करना ना पड़े, सभी उसे प्यार करें। कविता में बच्ची सबसे छोटी क्यों होना चाहती है? ठीक है, ताकि वह कोई उसे काम ना दिया जाए, उसी तरीके और अपनी वो पूरी मस्ती से अपना जीवन जी सके। ठीक है, इस तरीके से वो छोटी रहना चाहती है। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? इस कविता का मुख्य संदेश है, बचपन सबसे प्यारा है और निश्चल होता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हमारी जिम्मेदारियाँ हो जाती है, इसलिए वो छोटी रहना चाहती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, और इसी के साथ इस कविता से क्या सीख मिलती है वो भी मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कविता में बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती है? तो वो अपनी माँ की गोद में सोना चाहती है। ठीक है, कविता में बच्ची किस प्रकार के जीवन की कल्पना कर रही है? वह निश्चिंत और मस्ती भरे जीवन की कल्पना कर रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है सेकंड इसी तरीके का। ठीक है, ये कविता हमें किस भावना से जोड़ती है? तो ये कविता हमें बचपन की मासूमियत और निश्चलता के भावना से जोड़ती है। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष रहने वाला। ठीक, तो दोस्तों हमने कम टाइम के अंदर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिए हैं, जो कि 3 तारीख का हिंदी का पेपर होने वाला है क्लास 6 के बच्चों का। तो ये वीडियो जरूर देखे जाए पूरी की पूरी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेखक वेखक सभी के नाम याद करके जाना। ठीक है, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक करा दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। ठीक है, ठीक है, और साथ ही साथ अगली वीडियो के अंदर हम इसके ग्रामर क्वेश्चन जो व्याकरण होगी उस सभी को डिस्कस करने हैं, तो उस वीडियो को देखना जरूर। ठीक है, और अगर चैनल पे पहली बार है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस चैनल को। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड लक।